गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक स्पेशल सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। प्लीज़ लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट सेशन है और ये क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर एक, ए ऑप्शन आपका स्पेलिंग में, बी ऑप्शन आपका वन वर्ड में, एंड सी ऑप्शन आपका एंड एंटोनिम में। इट इज़ क्लियर है बच्चों कि ये वर्ड जो पूछे जाते हैं इस स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में पूछ लिए जाते हैं। बट नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम स्टडी करेंगे साइड लेटर को, साइड वर्ड को, जिसका जो लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के साइडा से और इसका मीनिंग होता है बच्चों किलिंग। इसका मीनिंग होता है किलिंग और किलिंग का मीनिंग होता है मर्डर करना, किसी की हत्या क्यों करना। बच्चों क्लियर, समझ आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट, नाउ हमने बात किया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइड जिसका आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका मतलब होता है हत्या करना, किलिंग करना, मार देना। ठीक है। और जो बना है साइडा वर्ड से, यानी साइड बना है साइडा वर्ड से, और साइडा वर्ड है लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है मेरे भाई। ठीक है। तो जिसका मतलब होता है हत्या करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा और ये इसके दो पेरेंट्स हैं, ये इसके दो पेरेंट्स हैं, ये पापा और ये माँ, यानी ये आ गई इनकी मदर और ये आ गए इनके फादर। बट ये इनका या तो सन होगा सिंपल, या होंगी डॉटर, या तो होंगे डॉटर और या होंगे सन। अब दोनों में से ये एक तो होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जब ये खुद डाई होंगे यानी खुद मरेंगे, यानी खुद हत्या करेंगे, तो वो कहलाएगा मेरे भाई क्या? सुसाइड। सुसाइड का मतलब ये हुआ मर्डर ऑफ सेल्फ, मर्डर ऑफ सेल्फ। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि खुद की आत्महत्या करने को मर्डर ऑफ सेल्फ, और जिसका मीनिंग हुआ सुसाइड। यानी जब सन खुद डाइड होगा तो सुसाइड, डॉटर खुद डाइड होगी तो सुसाइड। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाई कि ये बच्चा, ये बालक खुद इन दोनों के द्वारा मार दिया जाता है, यानी मम्मी और पापा के द्वारा मार दिया जाता है। यानी एक बच्चे को मम्मी और पापा के द्वारा मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह तो इनका सन है और या फिर इनका डॉटर, तो बोलेंगे क्या? फिलीसाइड। एंड फिलीसाइड का मतलब क्या होगा? मर्डर ऑफ सन या डॉटर। इट इज़ क्लियर हुआ, यानी फिलीसाइड। सुसाइड ये आपका मर्डर ऑफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सन या डॉटर अपने फादर का मर्डर कर देते हैं, तो मेरे भाई फादर बना किससे? पैट्रिसाइड से। क्या बनेगा? पैट्रिसाइड। तो मेरे भाई पापा की जब हत्या की जाती है तो ये बनता है पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। बट जब कभी कभी मदर की हत्या कर दी जाती है तो मेरे भाई क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड। क्यों? क्योंकि ये पैटर्नल से बना है, पैटर्नल, और ये मैटरनल से बना है, मैटरनल। तो मैटरनल इज रिलेटेड ऑफ रिलेशन ऑफ मदर, एंड पैटर्नल इज रिलेटेड ऑफ रिलेशन ऑफ पैटर्नल, यानी
फादर, इट इज़ क्लियर। बट जब ये बच्चा इन दोनों की मर्डर करेगा मेरे भाई, तब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरिसाइड। पैरिसाइड यानी पेरेंट्स की हत्या। क्या कहलाएगा मेरे भाई? पेरेंट्स की हत्या। पेरेंट्स की हत्या, ठीक है। पेरेंट्स की हत्या के लिए क्या बनेगा आपका? पैरिसाइड। एंड पापा की हत्या के लिए क्या बनेगा? पैट्रिसाइड। और मदर की हत्या के लिए क्या बनेगा? पैट्रिसाइड। इट इज़ क्लियर। समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब इसका कोई तो भाई होगा मेरे भाई। इसका ये कौन है? ब्रदर। कौन है मेरे भाई? ब्रदर, है ना। तो ब्रदर की हत्या के लिए क्या कहलाएंगे आप? ब्रदर की जब हत्या होगी ना मेरे भाई, तो वो होगा फ्रैट्रिसाइड। क्या होगा मेरे भाई? फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड का मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? मर्डर ऑफ ब्रदर, यानी मर्डर ऑफ ब्रदर हो जाएगा। लेकिन अब एक बात याद यहाँ पे ये बताओ कि ये अभी भाई था, तो अब ये क्या हो गई? सिस्टर हो गई। ये इनकी क्या हो गई? सिस्टर हो गई। यानी क्या लिखा मैंने? सिस्टर मेरे भाई, सिस्टर लिखा। अब सिस्टर की हत्या करने के लिए क्या बोलेंगे? सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड। तो मेरे भाई सिस्टर की हत्या करने के लिए सोरोरिसाइड, भाई की हत्या करने के लिए फ्रैट्रिसाइड। बट समटाइम्स क्या होता है कि भाई की हत्या बहन के द्वारा भी कर दी जाती है। सर, बहन के द्वारा अगर भाई की हत्या कर दी जाए तो क्या कहलाएगा मेरे भाई? फ्रैट्रिसाइड ही कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा? अब बहन के द्वारा, ये भी बहन है, ये भी बहन है। अब बहन के द्वारा अगर बहन की हत्या कर दी जाती है तो भी सोरोरिसाइड कहलाएगा। भाई के द्वारा भाई की हत्या कर दी जाती है तो फ्रैट्रिसाइड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा होगा। बट आफ्टर सम टाइम बच्चे की शादी हो जाती है। ये इसकी शादी हो जाती है मेरे भाई, इसकी बच्चे की शादी हो जाती है। तो ये इनकी क्या हुई? वाइफ। वाइफ का मतलब पत्नी। ये क्या हो गई? वाइफ। और ऊपर क्या हुए इनके? हस्बैंड। ऊपर क्या हुए? हस्बैंड। तो हस्बैंड, तो ये कौन हुए? इनके हस्बैंड, ठीक है। और ये कौन हुई? इनकी वाइफ हुई। तो जब ये अपनी वाइफ का मर्डर करेंगे ना मेरे भाई, तो क्या कहलाएगा? अक्सोरिसाइड। क्या कहलाएगा? अक्सोरिसाइड। लेकिन जब ये अपने हस्बैंड का मर्डर करेंगे ना मेरे भाई, तो क्या कहलाएगा? वीरिसाइड। वीरिसाइड या मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड यानी पति की हत्या, मर्डर ऑफ हस्बैंड। मर्डर ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड और मर्डर ऑफ वाइफ। वाइफ की हत्या यहाँ पे कहला दिया भाई। दीज वर्ड्स आर स्पेलिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग्स में पूछे जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाएगा, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में पूछा जाएगा। साइड वर्ड लैटिन लैंग्वेज के साइड वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है किलिंग, यानी मर्डर करना, हत्या करना मेरे भाई, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप जब खुद मार देते हैं, बच्चे को जब खुद मार देते तो कहलाता है फिलिसाइड, यानी बेटा या बेटी की हत्या कर देना। लेकिन जब एक बेटा अपने पापा को मार देता है तो मेरे भाई कहलाता है पैट्रिसाइड, यानी पिता की हत्या। क्यों? क्योंकि वो पैटर्नल से मिल करके बना है। पापा की संपत्ति पैटर्नल संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है, तो उसको पापा की साइड पैटर्नल आया। लेकिन जब बच्चा अपनी माँ को मारता है तो मैट्रिसाइड कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मैटरनल रिलेशन की तरफ जाता है, यानी माँ से रिलेटेड जो भाई बहन हैं वो सब मैटरनल, पापा से रिलेटेड जो भाई बहन है वो सब पैटर्नल। और जब दोनों को ये बच्चा जब दोनों को मारता है तो मेरे भाई क्या कहलाता है? पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब पेरेंट्स से मिल करके बना है। क्या बना है? पेरेंट्स से मिल करके बना है मेरे भाई, ठीक है। वहाँ पर उसकी क्या होता है? शादी हो जाता है, फ्रैट्रिसाइड हो जाता है, यानी भाई होता है, भाई होता है तो उसकी भाई की हत्या के लिए क्या कहलाएगा? फ्रैट्रिसाइड। अब उसकी बहन होती है तो बहन की हत्या के लिए क्या कहलाएगा? सोरोरिसाइड। अब यहाँ पर क्या होता है? उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ये वाइफ आ गई, तो अब ये अगर वाइफ का मर्डर करेगा तो मेरे भाई अक्सोरिसाइड कहलाएगा। लेकिन अगर वाइफ अगर हस्बैंड का मर्डर करेगी मेरे भाई तो वीरिसाइड या मैरिटिसाइड कहलाएगा, ठीक है। मैरिटिसाइड कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। मैरिटिसाइड कहलाएगा। इट इज़ क्लियर है, यानी मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ वाइफ। यहाँ तक की बातें मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ और।
अब यहाँ पर इनका एक बच्चा है जो भ्रूण है, यानी जो अभी नहीं पैदा ही नहीं हुआ है मेरे भाई, उसको ना मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया, इलीगल तरीके से मार दिया गया है, तो मेरे भाई उसको क्या कहलाएंगे, फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब मेरे भाई जो बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है अभी तक, उसको फोर्टिसाइड। लेकिन अब ये बच्चा धीरे धीरे ना बड़ा हो गया, बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया मेरे भाई। अब ये बच्चा क्या हो गया, ये बड़ा हो गया मेरे भाई। तो अब जब बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा, इन्फेंटिसाइड। अगर इसको मार दिया तो इन्फेंटिसाइड मेरे भाई। इन्फेंटिसाइड का मतलब वो बच्चा जो शिशु है, शिशु का मतलब जो लगभग 1 ईयर का 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक ये जो सब पे शासन करेगा, कौन शासन करेगा, एक राजा शासन करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो राजा का रीजिसाइड, क्या, रीजिसाइड, ये आपका राजा की हत्या। लेकिन अगर ये राजा अपना आदेश देता है लोगों को मारने के लिए तो ये कहलाएगा मेरे भाई जीनिसाइड। क्या कहलाएगा, जीनिसाइड, ठीक है। इसे यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जीनिसाइड, ठीक है, जीनोसाइड। और यहाँ पे अगर ये मानवों की हत्या कर दी जाती है मेरे भाई तो क्या कहलाएगा, होमिसाइड कहलाएगा मेरे भाई। क्लियर समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इन सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा एग्जाम में कोई बच कर नहीं जाने वाला है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, ठीक है। फ्लिसाइड बेटा या बेटी की हत्या, फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या, सुसाइड आत्महत्या, अक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, वीरिसाइड या मेरिटिसाइड पति की हत्या, फोर्टिसाइड भ्रूण की हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या, रीजिसाइड राजा की हत्या, जीनोसाइड नर या जातियों की हत्या, होमिसाइड मानव की हत्या। इट इज़ क्लियर है बच्चों, सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम जाएंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे।